प्रारंभ से दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दादा, राम राम, स्वागत है आपका। राम राम भैया, राम राम। एक आदमी है जिसका नाम है डोनाल्ड। वो इस समय जो है दुनिया घूम रहे हैं, कभी सऊदी जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं और हर तीसरे दिन जो है एक अपना बयान बदलते हैं और या एक बात जरूर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने जो है रुकवा दिया। क्या कर क्या रहा है? कल बोला कि आई ट्राइड वेरी हार्ड एंड जो उनकी एक भाव भंगिमा है और कम से कम भारतवासियों ने एक राहत की सांस ली थी जब वो प्रेसिडेंट बनकर आए। और अभी यहाँ तो एक अलग ही कहानी चल रही है कि थोड़ा सा एक तो हमें बताएं दादा कि घटनाक्रम क्या रहा और उसके कारण क्या रहे। पहले तो जो लेटेस्ट घटना है उस पर आ जाते हैं कि उसके पीछे क्या है, उसके बाद है और जो हुआ है उसको समझने के लिए से पहले जो है बेहतर ये होगा कि मैं ट्रम्प है क्या, क्योंकि जब उसकी साइकोलॉजी को आप समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ये सत्य है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेके जब भारत में जो इतने राष्ट्रवादी थे उनमें एक उत्साह था और पसंद चाहते थे। उसका कारण बहुत स्पष्ट था कि जो डेमोक्रेट्स की पार्टी में पहले सरकार थी और जिस तरीके से डेमोक्रेट पार्टी लेफ्ट लिबरल के पूरे चपेटे में थी और जिस तरीके से भारत में जो विपक्ष था या लेफ्ट लिबरल भारत का था, वो जिस तरीके से भारत को की प्रगति पे आघात कर रहा था, जिस तरीके से खुलेआम देश के हित के विरुद्ध जाके खड़ा होता था और उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन्हीं की बात को आगे बढ़ाती थी। तो ऐसे में हम लोगों का ये मानना कि यदि ट्रंप आएगा तो इससे बेहतर होगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं मानने में कि ऐसा हुआ भी। ट्रंप आए तो निश्चित रूप से जो है आपको एक थोड़ा सा यह असर दिखाई दिया आपको, और यह समझ में आया क्योंकि ट्रंप जो है स्वयं लेफ्ट लिबरल के खिलाफ थे। ये उनकी चॉइस थी और वो हमारी भी चॉइस बनी। लेकिन साथ में उसके अब ये भी समझ लेना चाहिए कि ट्रंप जिस तरीके से हम लोग समझते थे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जो होता सर्वे सर्वा होता है, और वो सत्य भी एक समय तक वो सत्य भी था, लेकिन जिस तरीके से वहां की मल्टीनेशनल और डीप स्टेट ने सरकार पर उनकी कब्जा किया, एपरेटस पे, नॉट सरकार तो सरकार के एपरेटस को, सिस्टम को, उसमें बहुत दो महत्वपूर्ण थे, एक पेंटागन और एक था स्टेट डिपार्टमेंट। और वो वहीं वहां के जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो कोर ग्रुप है उसको ये उसकी पूर्ति करता है। तो एक चीज समझ में आ गई कि ट्रंप आ गए, सबसे लड़ लिए, ढेड़ लिए, सब कुछ किया, और उनको यह एहसास हुआ जाने पे कि अमेरिका की जो है आर्थिक स्थिति जितनी वो समझ रहे खस्ता है उससे ज्यादा खस्ता थी, और टोटली अमेरिका की इकोनॉमी जो है उनके बिलियनियर्स, उनके एमएनसीज और जो हेज फंडर्स थे उनके हाथ में। तो उनके पास एक ही तरीका था, क्योंकि बेसिकली ट्रंप इज नॉट ए पॉलिटिशियन। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और टिपिकल अमेरिकन बिजनेसमैन, जो कि अग्रेसिव भी होता है, बूस्टर्स भी होता है, और सबसे बड़ी बात जो है कि उसका व्यक्तिगत उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके तहत वो जो है इगोइस्ट भी है। तो ये सब चीज होने के बाद फिर डोमिनेंस करके जो है चाहता था। उसको एक ही तरीका समझ में आया कि अमेरिका की इकोनॉमी हम व्यापार से ठीक कर सकते हैं। कैसा व्यापार? टैरिफ लगा दो, ठीक है। अमेरिका जो है सिर्फ एक ही चीज बनाता है, वह है टैरिफ। वो है उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो पैदा करती है, उसके जो ह्यूज प्रॉफिट जो होता वही सिर्फ एक इंटेक था, बाकी तो अमेरिका कुछ बनाना भूल चुका। तो ऐसे में जो है जब ट्रेड वॉर जो हुई, टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो भारत भी चपेटे में आया था।
फिर उसके साथ में एक और ट्रंप की प्रॉब्लम कि ट्रंप जो है जिन जिन बातों को कहकर आया था कि मैं जो हूँ शांति करा दूंगा, मैं यूक्रेन को और रूस की युद्ध को 24 घंटे खत्म करा दूंगा, हमास और इसराइल वाला मामला निपटा दूंगा, वो फिर और प्रैक्टिकल पर्पज आपको शुरू में समझ में आ गया कि जो है कहना बड़ा आसान था, ये उसके बस की बात थी नहीं। ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये रियलाइज होना कि जिस अमेरिका के प्रेसिडेंट की तूती बोलती थी आज से 10-15 साल पहले विश्व में, आज 2025 में स्थिति ये हो गई कि जो है अमेरिका प्रेसिडेंट इज जस्ट अनदर president of an important country. That's all. He is no more Don या he is no more a headmaster जो किसी को पनिशमेंट दे सकता। People called his bluff. तो इस कंटेक्स्ट में अब आइए जो आभासी घटना जो पिछले दिनों घटनाएं हुई, एक चीज समझ में आता है क्लियर करके जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, उससे जो है डिप्लोमेटिक चैनल से जो है सभी उन सब राष्ट्रों को जो महत्वपूर्ण थे उनको बता दिया था वो क्या करने जाते, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया था कि रिजल्ट क्या होगा, ये बता दिया था कि ये जो है पर जो हत्याकांड हुआ है हिंदुओं का उसका बदला जो है वो लेने जा रहे हैं, ये इन्फॉर्म कर दिया था। और आपको मालूम होगा कि जब पहला दिन जब स्टार्ट हो गया, जब उन्होंने ड्रोन से अटैक किए तो उसके बाद प्रतिक्रिया भी आ गई थी, ये विशेषता अमेरिका के उपराष्ट्रपति की कि ये दोनों का मामला है, अमेरिका को उससे मतलब नहीं है। भाई ट्रंप का था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब भारत ने अपनी मिसाइलें डाली और उसके 9 एयरबेस उड़ाए और तथाकथित रूप से जो है कठुआ, अटक, किराना हिल, नूर खान बेस एयरबेस, तब उसके कुछ ऐसा हुआ कि जिससे एकदम से जो है अमेरिका जो कह रहा था 24 घंटा पहले कि हमसे कोई मतलब नहीं है, उसने इसको मतलब बना लिया। मतलब क्या बना लिया? स्पष्टता यह था कि कोई एक कमजोर नस पे जो है हाथ पड़ गया। वो ये था जिसको लोग बता कि वो न्यूक्लियर स्टोरेज कहीं पे हुआ, उसका न्यूक्लियर कमांड जो था नूरबेग एयरबेस पे वो उड़ा। ये जकोबाबाद में जो है F-16 का हैंगर था जहां पर ये रखे गए थे वो उड़ा। और सब में जो है लॉकहीड मार्टिन के जो रेडार सिस्टम, तो कुल मिलाकर जो है समझ में ये आया ट्रंप को कि ये मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो जो है उसको लग रहा, ट्रंप को लग रहा था कि ये बालाकोट पार्ट 2 होगा, लेकिन बेसिकली वो सिलेबस के बाहर का चैप्टर सामने आ गया। इसके लिए अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और सभी वेस्टर्न पावर, यहां तक कि उसका जो तथाकथित रूप से जो दुश्मन है चीन, वो भी, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बालाकोट तक का समझ रहे थे कि पार्टी टाइप होगा, स्ट्राइक करेंगे अंदर जाके, ठीक है उसको हम लल्लो पच्चो कर लेंगे, लेकिन इंडिया इतना डिसाइसिवली जो है पाकिस्तान को इतना जो है अपाहिज बना देगा, क्योंकि सिर्फ रनवे में इंडिया ने नहीं उड़ा है, भारत ने जो है रनवे के साथ उनका कमांड स्ट्रक्चर था वो उड़ा दिया। तो खास तौर से उन जगहों पर जो कि घोषित या अघोषित रूप से जो है ऐसी जगह थी जो सेंसिटिव थी, जिसमें जो है न्यूक्लियर या तो मटेरियल था या बम था जिसकी जानकारी अमेरिका को थी। ये जो है अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहली बार जो ये सामने आ गया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का। अमेरिका मतलब स्वयं ट्रंप से नहीं होता है,
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पेंटागन का जो है संबंध पाकिस्तानी आर्मी से बहुत पुराने हैं। वो जब भी जी वहां को जनरल जाता है उसको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। तो जी ऐसी चीजें समझ में आता है कि जब ये हुआ होगा तो घंटियां खड़खड़ी होंगी स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में, और कहा उनको ये क्या हो रहा है, इसमें तो जो है हमारा जो डीप एसेट रखा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि वो जो है अमेरिका जो वहां पर कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल की जो है एक कवच प्रोवाइड कर रहा था, शायद भविष्य में अपने यूज के लिए कभी रूस या चीन को हम्म। हो सकता है कि इसी शर्त पे वहीं बने रहने जो अमेरिका ने कि इसकी गार्ड हम करेंगे ताकि ये जो है किसी ऐसे लोगों के हाथ में ना पड़ जाए जो अतिवादी है या कोई कोई एक रेडिकल जर्नल के हाथ इसी में में ना जाए। एक बात और दादा, जैसे जो ये जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स की बात कही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूएस ने दुनिया भर में एयर बेसेस बना रखे हैं, और अगर एयर बेस बना रखा है तो हो सकता है कि हर जगह पे, क्योंकि उसकी खुद की ज्योग्राफी, उसके जो मेन दुश्मन है जिसको मानता है, या तो ट्रम्प चाइना को मानते हैं, बाइडेन रशिया को मानते हैं, या वो भी एक है कि दोनों ही हमारे दुश्मन है, रशिया और चाइना। और ऑफकोर्स भारत एक उभरती शक्ति है, भारत तो अलग है, बाकी सबको तो कभी पीट लेते हैं। तो इन दोनों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए पाकिस्तान एक आइडियल ज्योग्राफी है जहां पर वो अपने भी आर्मामेंट्स रख सके, कि भविष्य में यदि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके रशिया और चाइना को डिस्टर्ब किया जा सके, अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी जा सके। तो यह भी जो है, यह उनके जो अड्डे रहे होंगे, ऑफ पाकिस्तानी F-16 तो और किस लिए देगा आदमी पाकिस्तान को, अपने ही शायद सामान की सुरक्षा के लिए। तो इसमें क्या यह भी हो सकता है कि अमेरिका के अपने सामान ध्वस्त हुए हैं, जो वो पाकिस्तान की धरती पे तो रख रहा है, पाकिस्तान सेना की निगरानी में रख रहा है, पर यूज वो अमेरिका ही करता जब उसको जरूरत पड़ती भारत, चीन और रशिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी नुकसान पहुंचता। देखो देखो बेसिकली जो है अमेरिकन कंपनी को कुछ सामान उसके वहां जो लगे हुए थे सिस्टम में वो तो ध्वस्त हुए ही है। जहां तक जो है F-16 की बात है, F-16 ध्वस्त हुए या नहीं हुए, लेकिन जैकोबाबाद इस काबिल नहीं रह गए कि जहां पर जो है F-16 उड़ सके। तो ये कोई और ये कोई जो है उड़ा भी होगा, हैंगर में दब गए होंगे, जल गए होंगे, तो उसे कोई कबूलेगा नहीं। मेरा तो जवाब इंटरेस्ट इस बात में सिर्फ है कि अमेरिका खिसिया गया कि जो उसने जो इतने दशकों से छुपा रखा था। लोग कयास लगाते थे, ये फैक्ट है, लेकिन तब फिर आपको समझ में आ जाता है कि IMF ने पैसा क्यों दिया पाकिस्तान को। इसका मतलब कि पाकिस्तान एक 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 एंड से तो अमेरिका जो है वो आपके साथ खड़ा है, लेकिन दूसरे बैकएंड चैनल पे वो जो है पाकिस्तान को गिरने नहीं देगा। आप कितना जैसे होता है कि पीछे किसी की पीठ पे हाथ रखा, आप मारते आ रहे हैं, गिरेगा नहीं वो, इसलिए वो गिरने नहीं देगा। और वो गिरने इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट में अमेरिका में जो भी सिस्टम है उनके यहाँ, वो जिस तरीके से, मैं पहले भी कहा, जिस तरीके से आज चीन को अपना जो है वो प्रतिद्वंदी मानते हैं, उसी से सीख लेके जो है भारत को भविष्य का प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। भारत को इतना शक्तिशाली नहीं होने देंगे, फ्री एरिया नहीं देंगे। इसीलिए जो है पाकिस्तान उनके लिए जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान का सर्वाइवल ये गारंटी करता है कि भारत जो है 100% जो है अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बांग्लादेश में घुसे, बांग्लादेश है ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक, और नॉर्थ में चीन है ही। तो ये चीज जो है, और ये चीन का भी है, जब ये मुद्दा आता है अमेरिका की सोच, तो वहां चीन भी खड़ा हुआ है। तो चीन को भी मालूम है कि उसकी हेगेमोनी है एशिया में, जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक वो विश्व में जो है सब कुछ होते हुए भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे पाएगा। फॉर हिम, फॉर चाइना, इट इज इंपॉर्टेंट टू सबड्यू इंडिया, टू हैव ए वन वे अफेयर इन एशिया, so that he can challenge USA clearly। तो ये सब बैकग्राउंड में चीजें होने के बाद खड़बड़ा के आया। इसीलिए अच्छा ट्रंप की क्या था, निश्चित रूप से मैं भी समझ रहा हूं कि जब कहीं से कहीं कॉन्टेक्ट पहले ऑफ द हैंड हुआ होगा, ये कोई नहीं जानता कि मोदी जी से बात हुई कि जयशंकर जी से बात हुई, हु वाज द गो विथ समबडी फ्रॉम वहां से, चाहे रूबियो हो चाहे वेंस हो,
इंडिया की बात हुई, कहा होगा कि भाई अब जो है अपना हाथ हवाला कर दो, छोड़ दो, बंद कर दो। इंडिया उसको बहुत सीरियस था और इंडिया के अपने ऑब्जेक्टिव थे वो तब तक ऑलमोस्ट कर चुके थे। दो बाकी थे, मतलब तथाकथित सीज फायर से पहले वो अपना काम कर रही थी ईरान, जो उनके पूरे ऑब्जेक्टिव थे। ये जब इन्होंने कहा कि डीजीएमओ से मेरा डीजीएमओ बात करेगा, वो अपना जो है उनका जो है कॉल करे और अपने को सरेंडर करे, तो वहां से 3:35 में कॉल आती है पाकिस्तानी डीजीएमओ से और यहाँ डीजीएमओ बात होती है। तो निश्चित रूप से बात ये होगी, तो ये बात जो है अमेरिका भी, ट्रम्प को भी मालूम होगी कि ये इस तरह की प्रोग्रेस है। दोनों बात हो गई। और इससे पहले की ट्रम्प को दिक्कत ये थी कि ट्रम्प जो है कि जो सपने थे कि मैं जो हूं विश्व में शांति दूत बनूंगा, मैं युद्ध खत्म कराऊंगा, तो युद्ध जो चल रहे थे उसमें असफल रहा था। ये एक ऐसा मौका जिसमें उसने क्रेडिट लेने के लिए ट्वीट मार दिया। उस ट्वीट को मारने से जहां भारत की जनता बहुत हुई, क्योंकि ये एक तरीके से एक बेईमानी थी, और उसी तरह से भारत की जो राजनीतिक नेतृत्व भी बहुत ही अप्रसन्न रहा इससे। और स्पष्ट रूप से फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई बात कही सोशल मीडिया पे, उसको जो डिबंक करना, वो उसको डिप्लोमेटिकली कहा जाए कि आपने जो है डिप्लोमेटिकली जब इंडिया ने कहा इस बात से कि कोई मध्यस्थता नहीं, कोई बात नहीं हुई, ये सीजफायर नहीं है, वहां यूज सीजफायर वर्ड यूज किया, भारत ने कहा ये पॉज है बस। और ये उसके बाद की ऑपरेशन सिंदूर 24 घंटे बाद का इट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। तो ये तरीके से ट्रंप के मुंह पे चमाचा कह लीजिए डिप्लोमेटिक शब्द में, कि ये रेयर होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह को जो कमेंट कर ले और कोई जो कंसर्न पार्टी कह दे कि ये झूठा है। ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि 48 घंटे बाद सब कुछ करने के बाद जब इंडिया ने टैरिफ बढ़ा दिया, उसी के तहत जो आपको समझना चाहिए कि जब वो कह रहा है आईफोन के मालिक को कुक को कि अमेरिका बनाओ, इंडिया अपना देख लेगा, कर लेगा। फिर उसके बाद की बात बदलता है कि हमने सीजफायर नहीं कराया लेकिन हम उसमें थे। तो ये इससे समझ में आता है कि ये बोलापन है ज्यादा। इसीलिए जो है भारत ने भी जो है अपनी प्रक्रिया सही रखी है। इसी तरह समझिए जब कंगना रनौत जो कि एमपी है बीजेपी की, जब उन्होंने एक ट्वीट किया तो उनका ट्वीट डिलीट इसलिए कराया गया, जिसको मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन वो लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जानते हैं, वो जान रहे हैं कि जो बोल क्या रहा है उसका क्या मतलब है और अंदर क्या है। उनको ये भी मालूम है कि यूएसए अमेरिका का मदद करता है, ये उसकी मजबूरी है। तो इंडिया जो है ये समझ के आ गया है, और जो भारत जनता समझ लेना चाहिए वो ये कि आप विश्व में विश्वगुरु या सुपर पावर आप तभी बन सकते हैं जब आप अपने पैरों पर। इस अंतर्राष्ट्रीय जो है कूटनीतिक खेल में सब मौके के साथी होते हैं। आप दूसरों के भरोसे आप नहीं जंग जीत सकते, क्योंकि आज भारत ने अपने भरोसे अपने हथियारों से तबाह कर दिया है। तो आज चिंता हो गई है मुझे, क्योंकि उनको स्पष्ट दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल माइट तो अलग चीज है, मिलिट्री माइट में सडनली टेक्नोलॉजी वाइज, एक्यूरेसी वाइज वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर कि जो स्थापित अंतरराष्ट्रीय मापदंड जो है वो ध्वस्त हो गए। इंडिया इज द मोस्ट हॉट पोटैटो। तो ये ट्रंप का जो कुछ है उसके पीछे है, क्योंकि ये व्यापार, ये धंधा, धंधे में भारत एक बड़ा खिलाड़ी आ गया। जी जी, नहीं बड़ी बात आपने कि आपने एक शब्द और कहा था, मैं वो भी दोहराना चाहूंगा। आपने कहा था कि दुनिया में एक नया गुंडा पैदा हो गया, एक नया गुंडा आ गया, सारे गुंडों में एक नया गुंडा आ गया है। ऑफकोर्स आप सबका बिहेवियर गुंडा ही जैसा है, तो उनको कैटर करने के लिए वही करना पड़ता है। तो भारत एक नई धमक के साथ, अपनी धमक अपने एकदम पांव पे मजबूत खड़ा होकर सबके सामने एक नई शक्ति बनकर उभरा है। किसी को पसंद आएगा नहीं, इसीलिए बड़बोलापन और अमेरिका का अभी तो और ये मवाद उनका और ये जहर उनका निकलना बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ट्रंप तो एक खैर एक वो है, मुखौटा है उसके अमेरिका की पूरी स्टेट का।
तो इसी के साथ दादा बहुत बहुत Exactly. धन्यवाद। हाँ, ट्रम्प भी मुखौटा है वो अमेरिकन स्टेट का। वो अटल जी कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। वहां भी वही है कि बाइडेन आएंगे, ओबामा आएंगे, ट्रम्प आएंगे जाएंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट्स रहने चाहिए। तो सब उसी पे काम करते हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा को समापन करते हैं। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ट्रम्प पर और अमेरिका पर इतनी हमें सही राम बात राम। बताई और भारत को यह बताया कि असली दुश्मन अमेरिका। आगे देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू दर्शकों सुनने के लिए, और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भारत बहुत बहुत धन्यवाद।